परुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को जंगल में घसीट कर ले गया। अब राजा बहुत घबरा गए, मगर तपस्या में लीन और धर्म के अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी करुण पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत दुखी रहे। इससे उनके दुख को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, दुख मत करो, तुम मथुरा जाओ और परुथनी एकादशी का व्रत करो। मेरी वहां पर बड़ा अवतार की मूर्ति की पूजा करो, जिसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। उस भालू ने जो तुम्हारा अंग काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधाता मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक परुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे परुथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मान्यधाता भी इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को गए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो मनुष्य विधि पूर्वक इस परुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस परुथनी एकादशी का व्रत गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। परुथनी एकादशी व्रत कथा को जो भी सुनता है या फिर सुनाता है, जो पढ़ता है, उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। परुथनी एकादशी व्रत कथा की पूजन विधि: सुबह स्नान आदि करके अपने हाथ में गंगा जल फूल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। फिर घर के मंदिर में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें, उन्हें प्राजित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन, रोली, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते अनिवार्य रूप से अर्पित करें। भगवान विष्णु को फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इसके बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद आरती करें और व्रत कथा को अवश्य सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पूरे दिन जाप करें और अगले दिन पारण करें।